साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है कि एक लगभग 18 साल की लड़की जिसका एक जुड़वा भाई है और लोग यानी कि परिवार के लोग उसके भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे कम प्यार करते हैं। सही तरीके से प्यार परिवार की ओर से ना मिलने की वजह से वो एक रात घर से निकल जाती है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे ढूंढेंगे, उसके पास आएंगे, फिर उसे परिवार के लोग अच्छे से प्यार करा करेंगे और उसका जो जीवन है वो खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है। लेकिन होता है उसके बिल्कुल उलट। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरठ का एक अब्दुल्लापुर एरिया है, वहाँ पे एक 18 साल की लड़की एक सेकंड फ्लोर पे रहती है। लेकिन सेकेंड फ्लोर पे पहुंचने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब भी कोई ऊपर जाता या वो नीचे आती तो सीढ़ी की पहले व्यवस्था करनी पड़ती, वो सीढ़ी लगवाते या लगाती तब नीचे आती या ऊपर आती। इसी बीच जो उसके साथ में एक व्यक्ति रह रहा था वो अपने काम से जाता है और उसका जो मकान मालिक होता है उससे पूछता है, बेटा कुछ ज़रूरत तो नहीं तुम्हें, तुम नीचे तो आती नहीं। तो वो कहती है, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पर मुझे पानी की ज़रूरत है। लेकिन मोहल्ले के लोग इस बात से हैरान थे कि अकेले एक ऊपर ऐसे क्यों रहती है। फिर जो मकान मालिक होते हैं वो उससे पानी पहुंचाते हैं और उससे कई सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है। और इसी बीच मेरठ की एक संकल्प संस्था है, उसकी फाउंडर अतुल शर्मा मैडम जो होती हैं, उनको मोहल्ले के लोग सूचना देते हैं कि इस घर में एक लड़की है जो ऐसे ऐसे रहती है और उसका पति यहाँ कम रहता है। मुझे कुछ इसमें गड़बड़ झाला लग रहा है, वो मुझे सताई हुई लग रही है और जो कुछ भी हो रहा ये ठीक नहीं है। फिर क्या था, अतुल शर्मा जी वहाँ पहुँचती हैं, देखती हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो जो भी वो व्यक्ति उससे समझा के गया था वो सब कुछ उनके साथ पैसा ही व्यवहार करती हैं। वो कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, तुम मुझे बात बताओ आखिर क्या है। और उसे अपने साथ में नीचे उतार के अपने ऑफिस ले जाती हैं, अपने बच्चों से मिलवाती हैं। तब उसे कुछ और उसका अतुल शर्मा जी भरोसा जीत लेती हैं। तब उसका उन पे कुछ भरोसा होता है और फिर वो उनको बताती है कि उसके साथ कैसे क्या कब और कहाँ हुआ था। वो बताती है उसका एक कजिन भाई आईएएस है, कई सारे आर्मी में अफसर हैं, ताऊ जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। ये मतलब हमारी जो फैमिली है वो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो काल्पनिक नाम है। वो अपना नाम राखी बताती है और कहती है मुजफ्फरपुर का एक एरिया है, बिहार की बात है, वहाँ मोतिहारी, वो मोतिहारी के रहने वाली है और उसका एक जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई जो है वो उसकी माँ रखती है और उसे दादी रखती थी। उसे सही तरीके से
प्यार नहीं मिल पा रहा था। वो प्यार पाने के लिए व्याकुल थी। इसी बीच एक दिन वो ये निर्णय लेती है कि वो घर से कहीं जाएगी, परिवार के लोग ढूंढेंगे और फिर उससे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। मतलब प्यार की भूख की वजह से, परिवार के प्यार की भूख की वजह से 18 साल की वो बालिका घर से निकलती है और पैदल घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन इस बीच एक परिवार की तरफ से गलती हो रही थी, वो ये कि अगर परिवार सही तरीके से उसे ढूंढता तो शायद ऐसा ना होता जो उसके साथ इतनी भयंकर घटना घटित हुई। आप लोग पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। फिर क्या था, वो भागते दो रात घूमते 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 एक लावा मतलब अनजान सी लड़की बन के घूमते घूमते एक जंगल में रोड के किनारे पहुंच जाती है। रात का समय होता है, बहुत सारे सवारी गुजर रही थी। इसी बीच एक ट्रक थोड़ा आगे जाकर रुकता है। वो पीछे फिर करता है और कहता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बेटी, तुम मेरी बेटी समान हो, अपनी परेशानी बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? उसे ट्रक में बैठा लेता है। वो अपना नाम विकास बताता है और जब वो ट्रक में बैठ जाते है वो उससे तमाम सारी बातें करता है, उसके परिवार की, वो सब बातें होती रहती हैं। और इसी बीच उसे प्यास लगती है तो वो पानी पिलाता है। जैसे ही वो पानी पीती है वो सो जाती है। दरअसल वो सोई नहीं थी, वो नशे में हो गई थी। और जब वो चलते चलते ट्रक में सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि बिल्कुल वो निर्वस्त्र है और उसके साथ उसी ने जो अपने आप को एक कह रहा था कि तुम मेरी बेटी समान हो, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और कहता है कि जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना होगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप शांत बैठी रहो। वो उसे इस प्रकार से धमकाता है कि वो बेचारी घर से तो प्यार पाने के लिए निकली थी लेकिन एक नए जंजाल में फंस जाती है और वो जब भी उसका मन करता उसके साथ वो संबंध बनाता। और इसी बीच वो मुजफ्फरपुर से जो ट्रक होता है वो इसी बीच जो ट्रक होता है वो बिहार के मुजफ्फरपुर से धीरे धीरे 1-2 दिन में हरियाणा के जगाधरी में पहुंच जाता है और फिर वहाँ वो रूम लेता है और उसे उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रखता है और उसके साथ पत्नी की तरह संबंध बनाता। जब भी उसका मन करता था संबंध बनाता था। फिर वो ऐसे उसने कई शहर चेंज करे, लेकिन फिर वो एक दिन मेरठ के अब्दुल्लापुर में एक ऐसा रूम लेता है, रूम ढूंढता है, उसे कोई रूम देता नहीं है। दरअसल जो आसपास के लोग थे वो जानते थे कि वो विकास नहीं, दरअसल सैफुद्दीन है, जिसके 2 बच्चे हैं और जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। लोग मौके का इंतज़ार ही कर रहे थे। इस बीच क्या होता है कि वो उस लड़की को छोड़ के किराए के रूम पे छोड़ के अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। लोग उस लड़की से बातचीत करते हैं और फिर क्या था, अतुल शर्मा जी को कांटेक्ट किया जाता है। वो आती हैं और ये सब चीज़ें वो इतनी साथी तरीके से कर रहा था कि मोहल्ले के लोग जो शायद उसे बचपन से जानते थे वो भी उसकी इस हरकत से मतलब परेशान थे कि वो एक युवा लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लोग उस लड़की को उस परेशानी से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। तो वो कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि ये सब ठीक नहीं, तो क्यों ना संकल्प संस्था की जो फाउंडर हैं अतुल शर्मा जी, उनको संपर्क किया जाए। तो वो जब पहुंचती हैं तो वो उसे जैसे तैसे तमाम समझाने के बावजूद उसे अपने ऑफिस ले जाती हैं और
ऑफिस ले जाती हैं, अपने बच्चों से मिलवाती हैं, उसका भरोसा जीतती हैं। फिर बोलती हैं कि तुम अपने किसी परिवार के किसी व्यक्ति का नंबर दो। तो वो कहती है मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मतलब इतना झंझट दंश झेल चुकी है एक लड़की, तब भी वो कह रही थी कि हमें परिवार से कोई भी बात नहीं करनी, सिर्फ मुझे जो आर्मी से रिटायर्ड ताऊ जी हैं मैं सिर्फ उनसे बात करूँगी। आप लोग देखिए, आर्मी से रिटायर्ड अफसर, तेरा भाई आईएएस, लेकिन तब भी वो लड़की दंश झेलती रही। अतुल शर्मा जी जब फ़ोन लगाती हैं तो उधर से आवाज़ आती है, कौन बोल रहे हो। तो अतुल शर्मा जी अपना परिचय देती हैं और पूरी कहानी फ़ोन पे उसके ताऊ जी को बताती हैं। फिर क्या था, ताऊ जी कहते हैं कि आपसे निवेदन है कि ये मामला वैसे ही बहुत मेरी बेइज्जती, मतलब मेरे परिवार की बेइज्जती हो चुकी है, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके ये मामला पुलिस को न सूचित हो। फिर क्या था, बस उतना ही टाइम लगना था जितना गुड़गांव से मेरठ आने में लगता है। जो उस लड़की के ताऊ जी होते हैं वो गुड़गांव से मेरठ पहुंचते हैं, उसे गले लगा करके रोने लगते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। भगवान का शुक्र है वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही होगी, यही उम्मीद है। लेकिन इसमें एक कहानी का मोड़ एक और भी है। जो दो बच्चों का बाप 18 साल की लड़की को मतलब दूसरा नाम बता करके उसे अपने साथ रखता रहा और उसके साथ रेगुलर संबंध बनाता रहा, उसका कुछ भी नहीं हो सका। वजह थी उन लोगों ने पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी। शायद अगर परिवार के लोग पुलिस में शिकायत करते तो उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलती और वो आगे किसी को ऐसे टॉर्चर नहीं करता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।